नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। सियासत में कुछ भी संभव होता है। सियासत में कल जो हमारे लिए अहम रहता है, आज उसे अपने से दूर करने में देर नहीं लगती। एसपी में इन दिनों कुछ ऐसा ही चल रहा है। अखिलेश यादव से उनके चाचा शिवपाल काफी नाराज दिख रहे हैं, तो उनके सियासी चाचा आजम खां भी भतीजे की बेरुखी से खफा है। अखिलेश पर दोनों मोर्चों से दगा करने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में लग रहा है कि अखिलेश की साइकिल की चेन उतर गई है। अब उनकी साइकिल से उतरकर नाराज दोनों चाचा कोई नया ठिकाना बनाना चाहते हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा में अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़े सवाल, क्या एक साथ आ सकते हैं आजम और शिवपाल? जिस तरीके से दोनों की नाराजगी साफ तौर पर सामने आ रही है, शिवपाल यादव पहले से नाराज है, आजम खां भी नाराज, ये खबर सामने आ रही है। अखिलेश पर भारी पड़ेगी चाचाओं की क्या नाराजगी? अखिलेश ने क्यों नहीं उठाई आजम की आवाज जिस तरीके से वो जेल में बंद है? अब मुसलमानों को किस पार्टी से होगी आस, ये अहम सवाल है। क्या वैसी भी उठाएंगे मौके का फायदा? इन्हीं सवालों के साथ करेंगे चर्चा अपने मेहमानों से, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। जहां तक मुझसे मतलब है जहान को, वहीं तक मुझको पूछा जा रहा है। जमाने पर भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है। शायरी के जरिए ट्विटर पर ये दर्द छलका है एसपी विधायक अब्दुल्ला आजम का, जो बता रहे हैं कि उनका भरोसा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से उठ रहा है, क्योंकि अखिलेश और उनकी पार्टी ने उनके पिता आजम खान का भरोसा तोड़ा है, जिनके दम पर कभी पार्टी चला करती थी, जिनके इशारे पर प्रदेश के मुसलमान बेझिझक साइकिल पर वोट देते थे। इसके बाद ही सुल्तानपुर से एसपी नेता सलमान जावेद राइन ने आजम खान के समर्थन में ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि अखिलेश मुसलमानों के लिए आवाज उठाने से बचना चाह रहे हैं। इससे पहले आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत खान ये आरोप लगा चुके हैं कि अखिलेश ही नहीं चाहते कि आजम जेल से बाहर आए। हम वोट दें, हम दरी बिछाएं, हम जेलों में जाएं, हम सजा पाएं, आप नेता विपक्ष बन जाए। हमने तो आपको 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, आपको और आपके पिताजी को मिला के मैं बार बार कहता हूं, लेकिन आप तो आजम खान साहब को नेता विपक्ष भी नहीं बना सके, और आपकी तो जाति ने भी आपको वोट नहीं दी। वोट हम दें और चोट भी हम खाएं। आजम खान और अब्दुल्ला आजम से पहले चाचा शिवपाल भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, जिन्हें अखिलेश यादव ने तवज्जो नहीं दी। जबकि शिवपाल ने अपनी पार्टी का विलय ही कर दिया था, उन्हें केवल 1 सीट दी गई थी। विधायक दल की बैठक में भी उन्हें नहीं बुलाया गया। अब माना जा रहा है कि अखिलेश के विरोध के सहारे शिवपाल और आजम मिलकर कुछ नया गुल खिला सकते हैं। जब मुस्लिम वर्ग के 2 बड़े नेता शफीकुर रहमान फर्क और आजम खान ने कथित तौर पर अपनी नाराज़गी व्यक्त की है अपने समर्थकों से, तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम वर्ग में ये धारणा कहीं मजबूत हो रही है कि समाजवादी पार्टी उनके हित के प्रति उतनी प्रतिबद्ध नहीं है जैसे मुलायम सिंह यादव के समय में हुआ करती थी। अनुभव में अपने से कहीं ज्यादा बड़े आजम खान की दखलंदाजी अखिलेश को अपनी सरकार में भी पसंद नहीं थी, और चचा शिवपाल को भी अपने से दूर रखने की वजह भी काफी कुछ यही थी। यूपी की 85 सीटों पर 25% मुस्लिम आबादी है। इस बार करीब 80% मुस्लिम वोट एसपी को मिले। पिछली बार के मुकाबले 10 मुस्लिम प्रत्याशी ज्यादा जीते। लेकिन आजम खान के विवादों में घिरने के बाद अखिलेश उनसे किनारे होते गए। जेल में उनसे मिलने भी अखिलेश केवल 1 बार गए। अखिलेश से नाराजगी किस हद तक है, अब्दुल्ला के इस ट्वीट से भी जाहिर होता है, जिसमें लिखा है, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तो तय हो कि घर बचाएं कैसे। फूल से रंग जुदा होना कोई खेल नहीं, अपनी मिट्टी को कहीं छोड़ के जाएं कैसे। जाहिर है आजम और शिवपाल के उस घर को घर के चिराग से ही आग लग चुकी है, जिसे मुलायम के साथ मिलकर बड़ी उम्मीदों से सजाया था। टीम न्यूज स्टेट। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं राघवेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है, और हमारे सहयोगी अनिल यादव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और चर्चा की शुरुआत
प्रोफेसर भुवन जोशी जी, आपसे करते हैं। समाजवादी परिवार में सब खुश है, लगातार नाराजगी की खबरें आ रही है। पहले शिवपाल यादव, हम सैफई परिवार इसे कह सकते हैं, लेकिन आजम खां को लेकर हम समाजवादी परिवार कह सकते हैं। अब उनकी नाराजगी की खबरें आ रही हैं। मेरे को लगता है कि आप सबको जो चैनल के साथी हैं या हमारे विपक्षी है, उनको धन्यवाद देना चाहिए समाजवादी पार्टी को, कि धन्यवाद ये देना चाहिए कि कम से कम हमारे घर के बहाने आप लोगों को कोई चर्चा का विषय तो मिल रहा है। क्योंकि हमारे जो नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं हेट पॉलिटिक्स के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की वो विभाजनकारी नीति के खिलाफ जो इस देश और प्रदेश का सौहार्द खत्म कर रही है। आज हेट पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज मैं एक चैनल में था, ये आज जो इन्होंने उत्तर प्रदेश से लगाई है वो महाराष्ट्र और देश के अन्य इलाकों में बन गया। चलिए, धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं आपके चैनल का भी और अपने विपक्षियों का भी। कम से कम इस बहाने आपको एक चर्चा का विषय तो मिल रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ भुवन जोशी जी, साथी है भुवन जोशी जी, हमें मुद्दों की जरूरत नहीं होती। हम चाहते हैं कि एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष हो, लेकिन जब मजबूत विपक्ष अगर आप अपने को नहीं मानते तो हम किसी और पार्टी को पूछना शुरू कर दें। हम पूछे किसे? समाजवादी पार्टी है। अगर हम विपक्ष की बात भी ना करें, परिवार में जो क्लेश मचा है उसकी बात ना करें, आजम खां की जो नाराजगी उसकी बात ना करें, तो फिर बात क्या करें? जब आप लोग अपना कुनबा नहीं बचा पा रहे हैं तो जनता की आवाज कैसे बनेंगे? आप खुद मुद्दा विहीन हो गए हैं, आपकी पार्टी खुद मुद्दा विहीन हो गई है, या यूं कहे कि आपकी पार्टी दिशाहीन हो गई है। क्या कहें? मैं बताना चाहता हूँ ना आपको चैनल के माध्यम से, देश के जो प्रदेश के जो प्रमुख मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और जो परीक्षाएं लीक हो जा रही है और बच्चे आत्महत्या कर दे रहे हैं, तो इससे क्या देश और प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का क्या सीन जा रहा है पूरे देश में? पहले तो आप अपने परिवार, समाजवादी परिवार की बात कर लीजिए, हमारे उनके मुद्दे सुलझा लीजिए, फिर आप जनता की बात कीजिए। देखिए, हमारा परिवार पूरी तरह से मजबूत है, लोकतांत्रिक पार्टी है, और हमारे जो संगठन के मुखिया है माननीय अखिलेश यादव जी अपने पूरे परिवार का अच्छे से। बर्ग साहब कह चुके हैं कि मुसलमानों की बात अखिलेश यादव नहीं उठाते, समाजवादी पार्टी नहीं उठाती। सुल्तानपुर से एक एसपी नेता इसलिए इस्तीफा दे देते हैं कि मुस्लिमों की बात नहीं उठाई जाती। ऐसे कई नाम हैं। आजम खां की अनदेखी क्यों की जा रही है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, समाजवादी पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और कैडर बेस्ड पार्टी जो होती है उसमें अनुशासन होता है। हमें अपनी कोई भी बात रखनी होती है तो हम कैडर में जाके अपनी बात को रखते हैं, और जो अनुशासन नहीं है उस पर चर्चा करना समाजवादियों का काम भी नहीं। कौन से अनुशासन की बात कर रहे हैं आप? जो पार्टी की बात है, पार्टी के कैडर में लिखा। माननीय अखिलेश यादव जी, हम जब साधारण कार्यकर्ताओं की तो इतने बड़े बड़े नेताओं का आप नाम लेकर के हम कैसे मान लें उनकी नहीं सुनते? आप कैडर, आप केवल अखिलेश यादव की सुनिए। अखिलेश यादव की सुनते सुनते पार्टी का ये हश्र हो गया है। हमें नहीं लगता कि आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखेंगे। आप तो अपनी बात कहेंगे और अखिलेश की प्रशंसा करेंगे, ये आपकी मजबूरी हो सकती है। राघवेंद्र सिंह जी, हालांकि ये तो समाजवादी पार्टी का विषय है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरीके से अब शिवपाल यादव और आजम खां की नजदीकियां बढ़ रही है, तो हो सकता है आने वाले दिन में कोई मोर्चा भी बन जाए, उससे भी लड़ाई आप लोगों को जारी रखनी हो सकती है। नहीं राहुल जी, देखिए, जब गांव में पानी भरता है तो सबसे पहले चूहे निकल के भागते हैं। मैं आजम खां के लिए बात कर रहा हूँ। आजम खां लगातार 4 बार सरकारों में दोयम दर्जे की भूमिका में हमेशा रहे हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हो, चाहे अखिलेश यादव हो, ये सीएम के न होते हुए भी दोयम सीएम के रूप में हमेशा रहे हैं। इन लोगों ने खूब सरकार का उपयोग किया है। जो आजम खां के ऊपर 103 से अधिक मुकदमे हैं, वो इन्हीं कारणों से। जबरन जमीन कब्जा की, जबरन लोगों से रजिस्ट्री करवाई, जबरन नहर विभाग की जमीन कब्जा की, परिणाम स्वरूप जेल में जाना पड़ा। आप लोगों को अच्छा भी लगता है, पहले चाचा चले गए, अब आजम की नाराजगी है, सब बेहतर है बीजेपी के लिए, सामने कोई है ही नहीं। लग रहा है नहीं, उन्हें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी उनका पूरा तरीके से टूट रहा है। भाई अखिलेश यादव का पहली बार जब ये मुख्यमंत्री बने तो उनको विरासत में मिल गई कुर्सी। मुलायम सिंह यादव ने इनको सौंप दी, फिर इन्होंने मुलायम सिंह के साथ किया, पूरा देश से देखा, प्रदेश से देखा, उनको मंच पे बोलने का नहीं दिया था, माइक छीन लिया था। चाचा शिवपाल के साथ इन्होंने क्या किया,
विधान परिषद की बैठक, विधानमंडल दल की बैठक में नहीं बुलाया था। इतना अपमानजनक। भाई कम से कम विधायक थे, उन्हें बुलाना चाहिए था। ये व्यवहारिक बात होती है। वास्तविकता ये है, अखिलेश यादव को पहली बार जो कुर्सी मिली वो विरासत के तौर पर मिली। दोबारा जब इनको परफॉर्मेंस में रिजल्ट देने का मौका आया तो धड़ाम से गिर गए। उनमें संघर्ष का बात नहीं है। वो लोग सिर्फ ट्विटर खेलना जानते हैं। वर्तमान समाजवादी पार्टी। एनके सिंह सर, जो स्थिति देखी जा रही, देखिए ये पहले पारिवारिक क्या हश्र हुआ सड़कों पर सबने देखा, फिर आजम खां की नाराजगी की बात सामने आ रही है। कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को बढ़ चढ़कर वोट किए, लेकिन मुसलमानों की आवाज नहीं उठाई जा रही है। वो ये तक अपील कह रहे हैं कि आप बीजेपी की खिलाफत ना कीजिए, आप दूसरा ऑप्शन ढूंढिए। तो क्या लगता है कि अब सियासत उत्तर प्रदेश में बदलने वाली है? नहीं, एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ये मुसलमानों का दर्द बिल्कुल सही है कि जब बुलडोजर चल रहे हैं उस समय एक पॉलिटिकल फोर्स जो अपोजिशन की सबसे बड़ी फोर्स है, अगर वो खड़ी नहीं रही है तो वो उसकी सुरक्षा कैसे करेगी। और ये बात सच है कि मुसलमानों ने वोट दिया था और इसी उम्मीद में दिया था कि या तो सरकार बनेगी, अगर नहीं भी बनेगी तो एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स हमारे साथ होगी। अब लेकिन यहाँ इशू दूसरा है। अखिलेश की तरफ आप खड़े होकर देखें, वो जमाने चले गए जबकि एक्सेस मुस्लिम वोइंग या आप तुष्टीकरण की नीति रखते थे। वो जमाना अब रहा नहीं। एक भी आप इस तरह का जेस्चर करें और आपका बड़ा एक जो हिंदू वर्ग है, क्योंकि हिंदू अब कंसोलिडेट हुआ है, लिहाजा बीजेपी की स्ट्रेटजी बहुत सफल रही है कि अब कोई भी पॉलिटिकल फोर्स ऐसी नहीं होगी जो हिंदू वोइंग के लिए न जाए, जो मंदिर में न जाए। और वो जमाने चले गए जबकि आप रमजान के दौर में टोपी, दुपल्ली टोपी पहनते थे और मुसलमानों के यहाँ जाके इफ्तार करते थे। अब ये बदलना पड़ेगा, ये फॉर्मेट बदल गया है। लिहाजा मुसलमानों का दर्द तो अपनी जगह सही है, लेकिन इसका पॉलिटिकल पार्टी किसी लेकिन एनके सिंह सर, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहते हैं। मुसलमानों को लगता था कि ठीक है समाजवादी पार्टी है उनके साथ, और उसमें भी आजम खां हमारे नेता, वो भी जेल में बंद हैं, और ये कहा जा रहा है कि उनकी वकालत अखिलेश यादव नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अगर वो वकालत करने लगे, ये बात सही है कि वकालत करनी चाहिए। एक कद्दावर नेता थे, एक जमाने के डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको जो 36% वोट मिले हैं उसमें डेंट पड़ जाएगा, वो कम हो जाएगा आपका। तो अखिलेश की मजबूरी ये है। हाँ, इस दोनों ये जो हुआ है इस समय आजम खां और शिवपाल एक साथ होने का जो चल रहा है, जो कई इंडिकेशंस आ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि यादव वोट बढ़ जाएंगे और मुस्लिम वोट भी बढ़ जाएंगे। लिहाजा बीजेपी को इसमें दोनों हाथों में लड्डू होगा। लिहाजा बीजेपी अगर ये स्ट्रेटजी बना रही है, और मुझे ताजुब नहीं होगा कि बीजेपी के स्ट्रेटजिस्ट इसको पूरी तरह से हवा दे रहे हो कि किसी तरह से ये शिवपाल और आजम खां एक साथ हो जाए, तो हो सकता है कोई इस तरह का इनकी तरफ से सपोर्ट भी जा रहा हो। क्योंकि अगर ये हो जाता है तो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी दिक्कत आने जा रही है। लेकिन मजबूरी आप समझिए कि समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह के साथ टाइम की थी वो नहीं रही। उस समय हिंदू सब जानते हैं, नहीं था एनके सिंह सर, वो सब जानते हैं। और लगातार हर चर्चा में मैं ये कहता रहा, ठीक है अखिलेश यादव 2012 चुनाव से पहले अपनी यात्रा पर निकले रहे, उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन चेहरा मुलायम सिंह यादव ही रहे। बाद में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बन गए। ये देखिए, हर जगह हर एक इलाका एक मुलायम हुआ करता था, वो चीजें इस पार्टी में, समाजवादी पार्टी में नहीं देखने को मिल रही है। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए। अनिल, अंदर खाने आखिर चल क्या रहा है? देखिए, 5 साल बीजेपी की सरकार रही है और इस दौरान आजम खान जेल में गए, तो आजम के जो समर्थक थे उन्हें एक उम्मीद थी कि अगर समाजवादी पार्टी सरकार आती है तो आजम खान के जो अच्छे दिन हैं वो लौट सकते हैं, वो जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अब इंडिकेशन यही आ रहे हैं कि उनको 5 साल और जेल में रहने लगेंगे। लेकिन एक सूरत है, जैसा कि एनके सिंह साहब ने कहा कि बीजेपी खुद चाहेगी कि शिवपाल और आजम खान एक हो जाए। अगर ऐसे संकेत मिलते हैं शिवपाल और आजम
के मिलने की बात होती है तो आजम खान के दिन अभी भी अच्छे आ सकते हैं और शायद आने वाले दिनों में 2-4-6 महीनों में उन्हें रिहाई भी मिल सकती है, जमानत भी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी चाहेगी कि मुस्लिम और यादव वोट डिवाइड हो और उनके सामने बाकी अपोजिशन तो खत्म कर ही दिया बीजेपी ने। समाजवादी पार्टी जो थोड़ा बहुत लड़ रही है, अगर शिवपाल और आजम एक साथ आते हैं तो समाजवादी पार्टी भी काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। और देखिए दूसरी बात है, जो आजम खान के समर्थक हैं उनमें बहुत नाराजगी है। सिर्फ आजम खान के समर्थक नहीं, यूपी का मुसलमान इसमें समाजवादी पार्टी से नाराज है। जिस तरह से नाहिद हसन के ऊपर कार्रवाई हुई, बुलडोजर चला है, दूसरे जो विधायक है उनके पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला है, मुसलमानों को लग रहा है समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं हो रही, प्रोटेस्ट नहीं करती। अखिलेश यादव बोलते नहीं है, खुल के अपोज नहीं करते हैं। उन्हें डर है कि मुसलमानों के पक्ष में बोलेंगे तो उनका हिंदू वोट बैंक नाराज हो जाएगा। ये बात अब पिंच कर रही है मुसलमानों को। अखिलेश बोलते हैं, मुस्लिम नेता है, अखिलेश बोलते हैं, मुर्तजा के मामले में बोलते हैं, दूसरे मामले में नहीं। बहुत शानदार आपने कटाक्ष किया है। तो ये देखिए, अब 2022 के विधानसभा चुनाव में तो बहुत मुस्लिम वोट एकजुटता के साथ मिला है, लेकिन 2024 में शायद समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट पूरा ना मिल पाए, क्योंकि मुसलमान अब सोच रहा है कि नेशनल पार्टी कांग्रेस है, बीजेपी से कांग्रेस पूरे देश में लड़ रही है। उन्होंने यूपी में पूरा समाजवादी पार्टी का साथ दिया, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। तो अभी विकल्प खुला हुआ है, कांग्रेस भी मुसलमानों के पास दूसरा विकल्प है। और जैसी अखिलेश यादव की कार्यशैली है, अब उनके खुद के समाजवादी कार्यकर्ता उस पर सवाल उठाने लगे हैं। ठीक है, भुवन जोशी जी, अकेले ही साइकिल चलाएंगे क्या अखिलेश यादव आने वाले दिनों में? मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी आंदोलन से जो जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ का युवा, यहाँ का बेरोजगार, यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, अखिलेश यादव तो नहीं है समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए, सब तो कौन सी पार्टी वो तो नहीं है, बता दीजिए। आप छोड़िए, आप मेरा ज्ञानवर्धन कर दीजिए कि क्यों नहीं कर देंगे? जिस पार्टी को खड़ा किया, जिस पार्टी को मुलायम ने खड़ा किया, जिस पार्टी को शिवपाल ने सहयोग देके खड़ा किया, संगठन संभालते रहे, आजम खान का साथ रहा, क्या हाल हुआ है? आप अखिलेश को लेकर कूदे पड़े हैं। आप कह रहे हैं कि समाजवादी आंदोलन से उठे हुए अखिलेश यादव, कहाँ की बातें कर रहे हैं सर? मैंने कहा जो समाजवादी मूवमेंट को चलाते हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब उत्तर प्रदेश के रिजल्ट के लिए ना तो हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, ना किसी चैनल के प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। होगी भी नहीं। सीटें बढ़ गई है, 1.5 गुना वोट परसेंटेज बढ़ गया, और आज टू पोल पॉलिटिक्स यूपी में हो गया। आप बोलिए या ना बोलिए, भारतीय जनता पार्टी बोले, जिन्होंने आपको वोट किया वही एक वर्ग कह रहा है कि हमने वोट किया और आपकी सीटें अच्छी खासी बढ़ी, आपके वोट परसेंटेज भी बढ़े, फिर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। वही वर्ग कह रहा है, फिर भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल रही है। देखिए, समाजवादी आंदोलन को गति देने के लिए अखिलेश यादव जी अपने सभी साथियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव कौन से साथी? और एक चाचा थे, संगठन को मजबूत करते थे, वो चले गए। आजम खान सियासी चाचा, वो भी चले जाएंगे। आप बता दीजिए कहाँ चले गए? और कौन? एक बड़ा चेहरा और बता दीजिए, एक बड़ा चेहरा और बता दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ चले गए वो? मुझे भी बता दीजिए, मेरा सवाल ज्ञान ठीक कर दीजिए आप। अभी तो जेल में है। दादाजी कहाँ चले गए? अभी तो जेल में है, हो सकता है जेल से कहीं चले जाए, आप लोगों को पता भी ना चले। जिनकी आप चर्चा चला रहे हैं, दोनों कहाँ पर हैं, ये तो बता दीजिए। जरा दर्द आपको सुनवाते हैं। एसपी के जो मुस्लिम नेता हैं रहे, अब तो इस्तीफा दे दिए, उनका क्या दर्द है और बाकी मुसलमानों का क्या कुछ कहना है, उस दर्द को जोशी साहब बड़े ध्यान से सुनिए। जिस तरीके से सुल्तानपुर से इस्तीफा देने वाले एसपी नेता सलमान जावेद का और अखिलेश को लेकर बरेली के मुस्लिम गुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का क्या कुछ कहना है, ये हमारे जो मेहमान पैनल में बैठे हैं वो जरूर सुने। हमारे सीनियर लीडर आजम खान हो, नाहिद हसन जी हों, जेल में हैं, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उनके लिए भी एक शब्द बोलने से भी कतराते हैं। पिछले 70 सालों से हम लोग इनको सिर्फ वोट देते आए हैं, और ये लोग हमारा कोई भी मसला हो उस पर आवाज़ नहीं उठाते हैं। और जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने मिलना बंद कर दिया, उलमा के डेलीगेशन से कभी कोई टाइम नहीं दिया, और जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उसके बावजूद भी अगर मिलने की मुस्लिम तंजीमों ने कोशिश की तो उन्होंने मिलने का टाइम नहीं दिया। तो मसाइल हल क्या करेंगे? तो मुलायम सिंह मुसलमानों के हितैषी हैं और अखिलेश यादव मुसलमानों के हितैषी नहीं हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, मुसलमानों के मसाइल से उनको कोई दिलचस्पी नहीं है।
दोषी साहब सुन लिया आपने? और ध्यान से सुना, मैंने कहा 70 साल पहले कौन सी समाजवादी पार्टी खड़ी थी जो उसके वोट देने थे? इन्होंने कहा पिछले 70 साल से वोट देने। मेरे समझ में नहीं आया कि समाजवादी पार्टी 70 साल पुरानी पार्टी है। पहले तो ये जो तथाकथित जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी चला रही है, तो इसको बंद करने की आवश्यकता है। और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमारे अलायंस भी बहुत बढ़िया मजबूती से चल रहे हैं और हमारी पार्टी में भी ऑल इज वेल। ठीक, बढ़िया रहे, ऑल इज वेल ही रहे। हम भी यही उम्मीद करते हैं, ताकि एक ताकतवर विपक्ष के रूप में आप लड़ाई लड़ते रहे। जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो लड़ाई कैसे होगी, जनता की आवाज कैसे उठेगी? राघवेंद्र सिंह जी, कोई नाराजगी अगर समाजवादी पार्टी से जाहिर करता है तो वो बीजेपी का एजेंडा होता है। ये लोग असल में अपनी जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, वो स्वीकार करने वाले नहीं। अब ये लोग ये समझने को नहीं तैयार है, अब वो उत्तर प्रदेश देश की वो जनता नहीं रही है जो 10 साल पहले थी। पहले सोशल मीडिया इतना प्रभावी नहीं हुआ करता था। पहले नेता कुछ बोलता था, बाद में मुकर जाते थे। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना 5 साल काम किया है, हम लोगों ने उसको पूरे उसके आधार पर वोट मांगा था। विकास और सुशासन के एजेंडे पर वोट मांगा था। और इनकी जो कमियां 2012 से लेकर 2017 तक इन लोगों ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अराजकता का वातावरण बनाया था, जिस तरीके से बड़े बड़े अपराधी मुख्यमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में घुमा करते थे, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश दंगे हुआ करते थे, बड़े पैमाने पर इनकी कमियां थी। वो उत्तर प्रदेश की जनता को हम लोगों ने भूलने नहीं दी और इन लोगों ने विपक्ष की महती भूमिका नहीं निभाई। जिस तरीके से इन लोगों ने विकास किया, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश अपनी सरकार। अखिलेश है कि मानते नहीं, उनके नेता है कि मानते नहीं। अब जब मानेंगे ही नहीं, जो वो कह रहे हैं वही सही, तो फिर क्या कहा जाए समाजवादी पार्टी के लिए? राहुल, आपने एक चीज बड़ी सही कही थी अभी कि हो सकता है कि ये कांग्रेस की तरफ मुड़ जाए मुसलमान, क्योंकि कम से कम कांग्रेस नेशनल लेवल पे बीजेपी को काउंटर कर रही है और मुसलमानों को एक पुराना भी भरोसा रहा है। तो आने वाले दिनों में अगर ये पार्टी स्प्लिट करती है, कमजोर होती है, भरोसा मुसलमानों का खत्म होता है, तो ये कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात साफ है कि पूरे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में जो रीजनल फोर्सेस हैं, जो एक जमाने में एक जाति और कुछ मुसलमान को लेकर सत्ता में आ जाती थी, वो दौर खत्म हो गया है और अब आपको पॉलिटिक्स करनी है तो मसाइल जनता के लेके करनी पड़ेंगी। सिर्फ मुसलमान की पॉलिटिक्स से अगर आप चाहें कि सरवाइव कर जाए, तो जो काउंटर हिंदू फोर्स है वो इतनी स्ट्रांग हो गई है कि अब आप उसमें अपने को पॉलिटिकली सरवाइव नहीं करा पाएंगे। लिहाजा लालू यादव की भी, तेजस्वी यादव की भी यही प्रॉब्लम है, यहां भी मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की प्रॉब्लम है कि अब अगर वो पुरानी वाले फॉर्मेट पे आके राजनीति करना चाहे, इसलिए आप मुसलमानों की नाराजगी जो देख रहे हैं बिल्कुल सही है, बदस्तूर अपनी जगह पे है। लेकिन अखिलेश की मजबूरी ये है कि वो इसको एक सीमा से ज्यादा आजम खां को लेकर आंदोलन नहीं कर सकते, ये भी मुसलमानों को समझना पड़ेगा। हालांकि सर, ये उम्मीद इसलिए है मुसलमानों को क्योंकि सियासतदान एक दूसरे से मिलते रहते हैं और चीज़ें अच्छे से वो बता सकते हैं, एक दूसरी की परेशानियां सब जानते हैं। लेकिन क्या मजबूरी अखिलेश यादव की, ये समझ से परे है कि वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। पहले चाचा शिवपाल यादव नाराज़ रहे और अब आजम खां की नाराज़गी, उनके समर्थकों की नाराज़गी, मुसलमानों की नाराज़गी ये भारी पड़ने वाली है, क्योंकि 2024 का लोकसभा का चुनाव है। अखिलेश को समझना होगा। आप तीनों मेहमानों का और अनिल सर, माफी के साथ रोकना चाहते क्योंकि वक्त नहीं है। अनिल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आखिर आकलन अखिलेश यादव कर कैसे रहे हैं? मुस्लिमों में ये नाराजगी है कि उनकी बातों को अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी नहीं उठा रहे। जिस तरीके से पिछले दिनों कार्रवाई हुई समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं पर, तो यही नाराजगी है। आजम खां के समर्थकों की नाराजगी ये है कि आजम खां की वकालत अखिलेश यादव नहीं करते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो गेम बीजेपी ने सेट किया उसमें अखिलेश फंसते जा रहे हैं? आकलन अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को खुद करना होगा कि क्या ये 2012 से पहले, यानी कि 12 से 17 से पहले वाली पार्टी है, या फिर जो नई सपा की बात कर रहे हैं वो समझ से परे है। न हमें समझ में आ रही है, न जनता को समझ में आ रही है। पता नहीं अखिलेश यादव कैसे इसे समझ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।